बहुत सारे लोगों का जो संपत्ति है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो भी कहेंगे, वो माता के नाम है। और अगर माता के नाम आपका संपत्ति है या माता के नाम आप करने जा रहे हैं, ये माता के द्वारा जमीन का जो है उनके पास जमीन का केवाला है, माता के नाम जमीन का खतियान है, या अन्य कोई दस्तावेज के आधार से आपके माता के नाम पर प्रॉपर्टी है, तो आखिरकार उस प्रॉपर्टी में कानूनी अधिकार उनके उत्तराधिकारी का क्या होगा। तो लीगल जो राइट है वो आपको पता होने चाहिए कि आखिरकार अगर ऐसा करेंगे। एक पिता के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पर जो है माता के नाम प्रॉपर्टी है। अब आप कहेंगे जैसा पिता वैसा माता, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा कानून ऐसा नहीं कहता है। अब अगर माता के नाम कोई व्यक्ति जो है उनकी माँ के नाम अगर प्रॉपर्टी है, तो उस सिचुएशन उस कंडीशन में वो माँ का व्यक्तिगत संपत्ति जो है माना जाएगा। देखें कि माँ का जैसे पिता का संपत्ति होता है, दादा का संपत्ति होता है, तो उनके पास जो संपत्ति है वो देखा जाता है किस प्रकार का संपत्ति है, लेकिन जो भी माँ के पास है वो उनका व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी। वो चाहे बेच सकती है, उसको दान कर सकती है, या किसी को वसीयत द्वारा दे सकती है। मतलब एक जो है माँ चाहे तो एक बेटे को जो है वो संपत्ति दे सकती है, एक माँ चाहे तो एक बेटे को दान कर सकती है, ठीक है, या किसी को दान कर सकती है, या किसी को जो है वसीयत कर सकती है। ये सब उनके अधिकार हैं। और इस अधिकार की अगर बात करें तो बच्चे या पति का उस संपत्ति पर जीवित रहते हुए कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, पति है तो क्या हुआ, अधिकार नहीं होने वाला, बच्चे हैं तो क्या हुआ, अधिकार नहीं होने वाला, जब तक माता खुद ना दे। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। अब बात करेंगे सबसे पहले कि हमारा कानून क्या कहता है। यदि जो है माता हिंदू है और उसकी संपत्ति का बंटवारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत अगर होगा, तो वैसे कंडीशन वैसे सिचुएशन में माता के उत्तराधिकारी यहाँ पर पति, बेटा, बेटियां और जो है मृत बेटे और बेटी के बच्चे, पोते पोतियां, नाती नातिन, ये सभी होंगे। मतलब एक महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी के तौर पर जो है ना, यानी वो जो उनके पति हैं अगर वो जीवित हैं वो हकदार होंगे, बेटे हकदार हैं, बेटियां हकदार हैं। अब यहाँ पर जो है जो मृत हैं, मृत के बेटे, बेटी के बच्चे, पोते पोतियां, नाती नातिन, अरे सभी तो उत्तराधिकारी हैं। अब तो संपत्ति मिल गया, जिनका था वो तो है ही नहीं इस दुनिया में, तो अब उनके सब जो वंशज हैं वो कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन इनको एक अधिकार है, इनको ये अधिकार है कि ये अगर विल बना सकती है, ये वसीयत जो है ये बना सकती है, और वसीयत बनाने के बाद जिसके नाम पर वसीयत लिखा होगा उसी को ये प्रॉपर्टी मिलने वाला। मतलब अगर कोई एक जो यहाँ पर बच्चा है उसके नाम से वसीयत लिखा गया, ठीक है, तो इसमें ऐसा कंडीशन में विल जो है यानी उनके मरने के बाद वसीयत, वो पूरा प्रॉपर्टी वसीयत के आधार पर एक बच्चे को चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पर ना तो पति को कोई अधिकार होने वाला है, यहाँ पर अगर मान लेते हैं बेटे हैं उनको अधिकार नहीं होने वाला, बेटियां का अधिकार नहीं होने वाला, इन सभी किसी का अधिकार नहीं होगा। ये नाती को जो है ना वसीयत कर दिए, इनको विल मिल चुका है ना, वसीयत जो है नाती को किया गया तो नाती का अधिकार होगा, बाकी किसी का अधिकार नहीं होगा, सब अधिकार से वंचित। तो ये है पावर यहाँ पर जो है, यानी अगर माता के नाम कोई भी प्रॉपर्टी दर्ज है तो उनका ये अधिकार है। अब बात करेंगे कि क्या इस प्रॉपर्टी को हम सेल डीड से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। देखें ये तो प्रोसेस ही है ना, ये सरकार के द्वारा जो है प्रोसेस ही है कि आप जो है यानी डीड से जो भी डीड है उस आधार पर आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब अगर सेल डीड है इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है, उसके बाद अगर कोई गिफ्ट है तो वैसे सिचुएशन में ये होता है कि आपको गिफ्ट मिला हुआ है, तो सेल हो गया और गिफ्ट हो गया। तो अब ये इसमें क्या होता है, सेल डीड में आप जाएंगे, लेकिन इसमें एक जो है सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है यहाँ पर, वो है एक तो स्टाम्प यहाँ पर ड्यूटी हो गया, और साथ में जो जमीन का या वो कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुल्क वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस फुलफिल करना पड़ेगा आपको, उससे संबंधित जो टैक्स है वो सरकार को भरने होंगे। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, तो सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना,
ठीक है। और वहां पर फिर आप क्या करेंगे, रजिस्ट्री कराएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसके बाद का प्रक्रिया होता है यहाँ पर म्यूटेशन, ठीक है, यानी दाखिल खारिज का प्रक्रिया, दाखिल खारिज। अब ये बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो है यहाँ पर जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है ये भी कराना बेहद जरूरी होता है, ताकि आपका नाम आगे जो है वो दर्ज हो सके। जो राजस्व का रिकॉर्ड है सरकार का, उसमें आपका नाम दर्ज हो सके। यानी पहले ये किसके नाम था, माता के नाम, अब आपके नाम पर ये होना है। तो आपके नाम पर होना है तो सारा दस्तावेज सही है, इसको देखते हुए और आपके माँ के जो माता है उनके नाम को काटते हुए आपका नाम को दर्ज किया जाएगा। तो एक ये प्रोसेस है, यानी सेल डीड के माध्यम से, जमीन रजिस्ट्री के माध्यम से भी आप जो है तुरंत प्राप्त कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। बहुत लोग ऐसा कहेंगे मां से कौन प्रॉपर्टी खरीदता है, तो नहीं खरीदता है तो अधिकार का दावा भी नहीं कर सकते। अधिकार का दावा भी कानूनी तौर पर नहीं होने वाला है। अब ये है कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, वैसे कंडीशन में बहुत सारे जो नियम है वो आपको एक तरह से बदल जाएंगे। अब उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आप अपना दावा करेंगे, फिर आप अपना दावा पेश करेंगे, आपको जमीन का जो है यहाँ पर वंशावली जो है वो तैयार करवाना होगा, और साथ में फिर जमीन का जो है आप कह सकते हैं अपने आधार पर एक पंचनामा जो है वो तैयार करना होगा। अब ये जो है पूरा या रजिस्टर्ड डीड पर जो है यानी स्टाम्प पर जो है ये तैयार हो जाएगा। ये तैयार होने के बाद जो है ना, यानी ये सारा दस्तावेज इसमें अटैच आप करेंगे। जो आपका यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट है, वंशावली है, पंचनामा है, और इसके आधार पर आप जो है जमीन का म्यूटेशन के लिए यानी जमीन का जो है दाखिल खारिज के लिए आप अपील करेंगे। तो ये सारा समस्या उत्पन्न होता है। तो आज कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लिया, अपनी माँ के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लिया, या किसी महिला के नाम पर प्रॉपर्टी है, तो आप पर डायरेक्ट उस पर दावा नहीं कर सकते। लेकिन दादा परदादा का जो खतियानी प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, उस पर आपका जो है एक तरह से अधिकार है, और अधिकार का आप दावा जो है वह यानी वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है यानी वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही जमीन का यहाँ पर भी बंटवारा होता है, लेकिन मरने के बाद। तो पिता का जो अर्जित संपत्ति है वहां पर भी यही होता है। पिता का जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वहां पर भी यही नियम है। अब जो ये उत्तराधिकार अधिनियम है, अगर यहाँ पर देखेंगे सेक्शन जो 15 है, ठीक है, तो अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी है तो माता पिता को उनके माता पिता से विरासत में मिली थी। मतलब क्या हुआ कि आप जो संपत्ति की बात कर रहे हैं वो आपकी माँ को इनके माता पिता से प्राप्त हुआ, यानी कह सकते हैं आपके नाना नानी हो गए, और नाना नानी से आपकी माँ को संपत्ति प्राप्त हुआ, तो यानी विरासत में वो प्रॉपर्टी जो है उनको मिला। तो वो बिना बेटा बेटी या उनके बच्चे या जो है एक तरह से, तो आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि अगर जो है ना विरासत में अगर माता पिता को मिल गया संपत्ति तो उसका क्या करेंगे। ये ठीक है, यानी नाना से अगर माँ को संपत्ति प्राप्त हुआ तो उसका क्या होगा। क्या जो है माँ के जीवित रहते आप नाना के संपत्ति पर दावा कर सकते हैं? ये पहला सवाल आपको नहीं पता, आपको कमेंट करना है, पूछना है। हम आपको जो है ना उससे संबंधित कोर्ट का फैसला तक लाएंगे। तो आपको क्या करना है, कमेंट में जाना है, पूछना है। पूछना क्या है कि या उससे संबंधित हो सकते हैं आपके सवाल अलग हो कि नाना की संपत्ति है और नाना की संपत्ति माँ को प्राप्त हो गया। माँ को प्राप्त हो गया तो क्या एक नाती जो है यानी माँ के जीवित रहते हुए वो कानूनी दावा कर सकते हैं, वो अपना हिस्सा ले सकते हैं, हक ले सकते हैं। क्या कहता है हमारा कानून। तो पूरा प्रक्रिया ये भी बताएंगे आखिरकार यहाँ इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। अब यहाँ पर इसलिए हम ये बता रहे हैं कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप जो है सवाल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कमेंट के माध्यम से हम आपको बताएंगे आखिरकार आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को देखना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उस वहां पर जाकर आप जो है जजमेंट का पूरा स्टोरी देख सकते हैं। साथ में हम आपको पूरा जजमेंट कैसे प्राप्त करना ये भी बताएं, और यानी उसका केस नंबर भी बताएं, और पूरी कहानी बताएं कि आखिरकार विवाद क्यों हुआ।
इतना बड़ा विवाद क्यों हो गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, पूरा प्रक्रिया आप देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।